बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टाकोस, मैक्सिकन टाकोस। तो आइए हम आपको बताते हैं किस तरह से ये बनाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान के अंदर रखें। तो आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल किस्म की रेसिपी लेके आए हैं कि मैक्सिकन टाकोस। तो आइए हम आपको बताते हैं इसमें मैक्सिकन टाकोस बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए और कितनी तादाद में चाहिए। तो हम ये बना रहे हैं 250 ग्राम चिकन, जो कि बोनलेस है और हमने इस तरह से पीस काट लिया है। हाफ़ लेमन है हमारे पास, और इसके अंदर हाफ़ इंची हमारे पास अदरक है, और हाफ़ इंच से थोड़ी सी कम जो है लहसुन है, और 2 हरी मिर्चें हैं। अच्छा, इनको हमने इस तरह से मोटा मोटा चॉप कर लिया है, तो आपने भी इस तरह से चॉप करना है। खुश मसाला जात के अंदर हमारे पास लाल कुटी मिर्च है हाफ़ टी स्पून, नमक आपको पता है हस्ब जायका होता है, सूखा धनिया और ज़ीरा ये पिसा हुआ है 1 टीस्पून। और इसके साथ हमें चाहिए चिली सॉस, सोया सॉस और विनीगर। और इसके साथ हमने ये गाजर इस तरह से हमने कटिंग कर ली है गाजर को। तो ये 1 अदद गाजर है हमारे पास, और 1 अदद हमारे पास शिमला मिर्च है, इसको भी हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। प्याज हमारे पास 1 अदद है, और प्याज को हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो चलें आए रेसिपी की तरफ चलते हैं, और हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह से बनाई जाती है। आप अपने घर के अंदर मैक्सिकन टाकोस बनाएं, बड़े ज़बरदस्त बहुत टेस्टी बनते हैं, और अपने घर वालों को भी ट्राई करवाएं। तो सबसे पहले हमने अपने चिकन को मैरिनेट करना है। चिकन, इसके अंदर तमाम खुश मसाला जात ऐड कर दिए हमने। और ये हमने काली मिर्च हम फ्रेश यूज़ करते हैं, इसी टाइम ही पीस के। तो ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून बनेगी जो हमने इसके ऊपर डाला है, क्योंकि हम काली मिर्च लवर हैं। और ये विनीगर, लेमन, उससे पहले हम इसके ऊपर निचोड़ देंगे लेमन को। लेमन ऐसा लीजिएगा जिसके अंदर ज़्यादा जूस हो, ताकि आपकी जो चीज़ है मैरिनेट बड़े अच्छी तरीके से हो सके। तो ये हमने चिली सॉस थोड़ी सी, विनीगर हमने लेना है 1 कप, जो इसका कैप होता है वो हमने इसके ऊपर डाल दिया है। और अब हम लेंगे सोया सॉस को भी हम हाफ़ टी स्पून के बराबर लेंगे। और इन तमाम चीज़ों को, इंग्रेडिएंट्स को अब हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो इसके अंदर हम जो है ऑयल जो है 1 टीस्पून इसको ऐड कर देते हैं, और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो ये हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर ली हैं, और 20 से 25 मिनट तक जो है हम इसको स्टेट दे देते हैं, और जब तक हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं टाकोस की। तो आइए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने अपने चिकन को जो है वो फ्रिज में रख दिया है मैरिनेट होने के लिए आधे 25 मिनट के लिए। ये हमने 1 कप मैदा लिया है, टेबल स्पून जो है हमने बेसन लेना है इसकी डो बनाने के लिए। तो ये 3 टेबल स्पून हमारा बेसन आ गया। और नमक हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून, और ऑयल भी हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। और ऑयल जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे, कितना होगा, तो 1 टीस्पून जो है हमने ऑयल यूज़ किया है। तो इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेते हैं। और ये हमने मिक्स कर लिया है, और इसके अंदर अब हम जो है पानी को डालेंगे। और ये जो आटा हम गूँधेंगे, तो इसकी जो डो है, जो आम रूटीन के अंदर घर के अंदर आटा गूँधा जाता है और उसकी डो रखी जाती है, उससे थोड़ी सी सख्त रखेंगे। बिल्कुल आटे की तरह नहीं गूँधेंगे, उससे थोड़ी सी सख्त रखेंगे। तो आटा हम ये गूँध लेते हैं, और फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं।
तो ये हमारी डो तैयार हो चुकी है और हमने नॉर्मल आटे से थोड़ी सी हार्ड रखी है। तो ये चीज़ आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, देखें हार्ड है ये। और इसका बेनिफिट क्या होगा वो हम आपको आगे चल के बताते हैं। इसको हम कवर कर देते हैं 15 मिनट के लिए। तो जब तक इसकी जो फिलिंग है वो हम तैयार रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया है और जो हमने मारिनेट किया हुआ था चिकन, इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे चिकन को अपने। फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है आपने, मीडियम है। फ्लेम जो है हमने मीडियम हाई रखी है और इसको इसका कलर चेंज होने तक हम इसको हम पकाएंगे अपने चिकन को, जो कि हमने 25 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करके और फ्रिज के अंदर रखा था। तो कलर ऑलमोस्ट चेंज हो गया है और अब हम इसको पकाएंगे 5 मिनट तक, ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से पक गया। तो ये 3 मिनट हो गए हैं और 3 मिनट के अंदर आप देखें कि मसाला जो है हमारा पहले सेपरेट था और अब हमारे चिकन के साथ बिल्कुल चिपकना शुरू हो गया है। तो अभी हम 2 मिनट और इसको फ्राई करेंगे और ताकि हमारा अच्छे से जो है चिकन तैयार हो जाए। तो हमारे जो है 5 मिनट हो चुके हैं और आप ये देखें कि चिकन हमारा बिल्कुल पक चुका है। तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। आज हमने जो इसकी फ्लेम है वो हमने बिल्कुल स्लो कर ली है और अपनी प्याज और इसको हम और ये शिमला मिर्च और गाजर तमाम ऐड कर देते हैं इसके अंदर। तो 1 मिनट तक जो है हम इनको पका लेंगे अच्छे से और इसके अंदर काली मिर्चें ऐड कर देंगे हम अपनी सब्जियों के ऊपर। काली मिर्चें जब भी आपने यूज़ करनी हो तो आपने फ्रेश यूज़ करनी है, अदरवाइज़ आपने यूज़ नहीं करनी। और 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी जो है नमक भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है अपनी सब्जियों के अंदर। और सोया सॉस थोड़ी सी, और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको पका लेते हैं। इसको जो है हम तकरीबन 1 मिनट तक इस तरह से फ्राई करेंगे, पकाएंगे, और ताकि सब्जियां जो है हमारी वो नरम हो सकें। तो 1 मिनट हो चुका है और हमारी जो सब्जियां हैं वो तकरीबन नरम हो चुकी हैं और अब हम इसको ढाँप के रख देते हैं और अपनी फ्लेम जो है उसको हम बंद कर देते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब डो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम टाकोस अब बनाएंगे। तो ये डो हमारी रेडी हो चुकी है और हमने थोड़ी सी इसके अंदर डस्टिंग और इसको जो है हम इसके हम पेड़े बना देते हैं अब इस तरह से फैला के लंबा। और तो अब हम इनके थोड़े से कटिंग कर लेते हैं इसको इस तरीके से निशान लगा के। ये हमने निशान लगा दिए सारे और अब हम पेड़े बना लेते हैं, इस तरह से कटिंग कर लेते हैं सारी। हम आपको हर चीज़ इसलिए बताते हैं कि जब आप बनाने लगे हैं तो आपको हर चीज़ का इल्म हो और बखूबी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमने कटिंग कर लिए हैं और अब जो है हम थोड़ी सी इस तरह से इनको दबा देंगे, सारे अपने पेड़े इस तरह से बना देते हैं डस्टिंग के साथ। तो ये देखें कि हम जब इसको पुश करते हैं तो ये खुद ही एक गोल पेड़ी की शक्ल में आ जाता है। तो इस तरह से हम सारे अपने तैयार कर लेते हैं टाकोस। तो हमने ये तमाम पेड़े तैयार कर लिए हैं।
तो ये एक बर्तन के अंदर हमने जो है इस तरीके से डस्टिंग डाल दी है और एक बर्तन में डाल देते हैं इनको हम लोग। हम अपने अपने टाकोस जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो ये बैलन के साथ हम इसकी बेस तैयार कर लेते हैं और हम आपको इसका साइज़ भी बता देते हैं। तो आपने इस तरीके से साइज़ रखेंगे तो अच्छे टाकोस बनेंगे और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा, उनका ज़बरदस्त बनेगा। जितनी अच्छी इसकी बेस होती है उतना ही अच्छा टाकोस का लुक भी आता है। तो ये देखें आप, इतनी आपने चौड़ी रखनी है और ये हम आपको हाथ पे रख के दिखा देते हैं कि इतनी बड़ी आपने टाकोस की बेस बनानी है। तो इस तरीके से हम तमाम टाकोस को तैयार कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो ये हमने सारी जो है तैयार कर ली है टाकोस की बेस। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं और इन रोटियों को हल्का सा पका लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये फ्राई पैन हमने गर्म कर लिया है और अपने टाकोस को जो है अब हम इसके अंदर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, बिल्कुल जस्ट कि इनको रोटी की तरह पका लेना है हमने। तो हम आपको एक बता देते हैं टाकोस के किस तरह से बनेगा। तो आप ये देख लें और इनको ज़्यादा पकाना भी नहीं है, बिल्कुल माइनर सा पकाना है हमने। ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर जो है बाहर आने शुरू हो गए हैं रोटी की तरह और ये हल्की हल्की सी तो ये तैयार हो चुकी है हमारी ऑलमोस्ट। और अब हम नेक्स्ट को बनाएंगे इसी तरीके से तमाम जो आपके टाकोस इस तरह से आपने उनको पका लेना है। तो हम अपनी तमाम जितनी भी टाकोस हैं इनको बना लेते हैं और फिर हम आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने तमाम जो रोटियां हैं वो पका ली हैं। तो अब ये 3 टेबल स्पून हमने मायोनीज़ डाली है और ये अब हम इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं। और इसके साथ हमने टमाटो केचप, ये 1 टेबल स्पून, और इसके साथ अब हम लेंगे चिली गार्लिक सॉस, क्योंकि हमने थोड़ा सा स्पाइसी खाना है। और ये हमने डाली है 2 टेबल स्पून। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उनकी सॉस तैयार कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है मैक्सिकन टाकोस और बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि जो लोग यूएसए वगैरह में रहते हैं तो बखूबी इस रेसिपी से वाकिफ़ होंगे। तो आज हमने अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया और बिल्कुल आसान तरीके से आपको हमने ये चीज़ बनाना सिखाई है ताकि आप लोग भी आसानी के साथ इसको अपने घर के अंदर बना लें। तो ये सॉस हमारी तैयार हो चुकी है और अब हम जो हमने रोटियां बनाई हैं, तो ये जो हमने फिलिंग तैयार की है आपको पहले जो बताई है, और हमारी रोटियां भी तैयार हो चुकी हैं, टाकोस तैयार हो चुके हैं। तो इसके अंदर जो है अब हम अपनी फिलिंग को ऐड करेंगे। सेंटर में ये हमने चिकन डाल दिया एक साइड पे और इसके साथ जो है अब हम जो भी हमने सॉस तैयार की है उसको ऐड कर देते हैं इसके ऊपर। इस सॉस का ये फ़ायदा होगा कि जब आप चिकन खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा नरम हो चुका होगा, मज़ीद नरम हो चुका होगा ये। और जो हमारी वेजिटेबल का स्टफ़ था वो हमने इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल जस्ट सिंपल तरीके से। तो इस तरीके से हम सारी तैयार कर लेते हैं और अब आपको हम इसको फाइनल लुक दिखाते हैं, बनाना सिखाते हैं कि किस तरह से ये बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमने फ्राई पैन के अंदर ऑयल डाला है और उसको हल्का सा गर्म कर दिया है और अपने जो टाकोस हैं इसको इसके अंदर रख देते हैं।
इसी तरीके से जितने आपके बर्तन के अंदर, फ्राई पैन के अंदर आ सकते हैं टाकोस, आप स्टफ फिल कर करके और इसके अंदर आप ऐड करते रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं और खुशबू जो है पूरे बावर्ची खाने के अंदर फैल चुकी है। तो ये हमने 3 टाकोस इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब हम इसकी दूसरी साइड पलट देते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। तो अब इसको भी हम पलट देते हैं सेकंड साइड पे। तो ये देखिए कि हल्के से लाइट पिंक हो चुकी है हमारी टाकोस की जो ब्रेड है। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं और अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे टाकोस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब ये देखिए कि बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के, आप इसको मायनीस के साथ, चिली सॉस के साथ या टमाटो केचप के साथ, जिसके साथ चाहें आप नोश करें। बहुत ही कमाल के, इसका टेस्ट भी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही कमाल और बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसे लाजमी अपने घर के अंदर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर करें। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।